तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रांति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजति हूँ पर अपजस छावा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, परन कोटि सम दारुण गाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लयहूँ। पितु पद गई गई कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवनी हूँ बात के, तात करई जनि मोरे। और कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुण्य पितु सम अति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज सपत दिवाई, लखन संदेशु कयहि जनि जाई। कैसो मंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेसु। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तुर निपट अवलंब बिहान, विहीना मैन जियव जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मन मान। तब तह तब रही सुखे नसिए, जब लगी विपत्ति बिहान। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के माए के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।